आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित क्लास 12 अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत से संबंधित कुछ जानकारियाँ एवं आप लोगों के लिए नोट्स लाया हूँ। महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसके पूर्व मैंने आप लोगों के लिए अध्याय 1 की 2 वीडियो बनाई थी, शीतयुद्ध का दौर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे आपको कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं, कुछ नोट्स मिल सकते हैं अच्छे। तो इसमें मैं कुछ जानकारी लाया हूँ आप लोगों के लिए और कुछ नोट्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बिंदुओं पे मैं बात करेंगे हम, और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि दो ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता किसे कहा जाता है, कि दो ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल जैसे कि हम प्रथम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रथम ध्रुव क्या है और द्वितीय ध्रुव क्या है। आप देख रहे हैं सामने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय युद्ध के उपरांत जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, और शीत युद्ध के कारण संसार में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक जो था वो था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो था वो सोवियत संघ था। और इनके बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि शीत युद्ध का मतलब होता है कि हम जान सकते हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें वैचारिक टकराव, सैन्य प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक तोड़जोड़ आदि गतिविधियाँ पाई जाती है। लेकिन इसमें युद्ध बिल्कुल नहीं होता है, हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो तनाव होता है वो कब शुरू हुआ? द्वितीय युद्ध के उपरांत, शीत युद्ध के कारण। तो जो दो ध्रुव, जो संसार बढ़ गया था दो गुटों में, दो ध्रुवों में, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दो ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता उसे ही कहा जाता है। जो प्रथम ध्रुव था, जो प्रथम गुट था, वो था अमेरिका व उसके समर्थक देश, जो कि पूंजीवादी विचारों के समर्थक थे। और दूसरा जो था, आप देख सकते हैं, सोवियत संघ, वह उसके समर्थक देश, साम्यवादी समर्थक देश। और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारों का समर्थक था, और जो अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारों का समर्थक था। तो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब इसी से रिलेटेड है। द्विध्रुवीयता के अंत के से संबंधित सभी पॉइंट में लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ का दो महाशक्ति के रूप में उदय कब हुआ था? द्वितीय युद्ध के बाद हुआ था, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। और गुट निरपेक्ष देशों को तृतीय ध्रुव या तृतीय गुट भी कहा जा सकता है। तथा गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण से लगाया जाता है। यानी कि इन देशों की अपनी स्वयं की स्वतंत्र विदेश नीति थी, जिसके कारण ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। देखिए, पांचवा जो पॉइंट है आप लोगों के लिए कि मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे। उनका जन्म जो है सन 1931 में हुआ था, और उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सुधार किए थे अपने वक्त में। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। यानी उन्होंने जो हथियारों की होड़ चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उस पर रोक लगाई उन्होंने अफगानिस्तान और पूरी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। उन्होंने अफगानिस्तान से और यूरोप से जो सेना उनकी वहाँ थी उसको वापस बुलाया। ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने की दृष्टि से उनका बहुत ही अच्छा कार्य था। उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त किया। दो ध्रुवीयता विश्व के पतन के जो मुख्य कारण जो थे वो ये थे कि शीत युद्ध की समाप्ति, यानी शीत युद्ध की समाप्ति से जो दो ध्रुव थे, जो दो महाशक्तियाँ थी, वो भी हट गई थी और समाप्त हो गई थी। सोवियत संघ का जो पतन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका, ये सभी कारण हैं जिसके कारण दो जो ध्रुव थे उनका पतन हो गया था। सोवियत संघ के लोग गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जो सुधार किए थे लेकिन वो बहुत धीमी गति से थे।
इससे कि वो वहाँ के लोग जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। और 1979 में अफ़गानिस्तान में जो सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप से या सोवियत संघ के हस्तक्षेप से सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई थी। ये सभी जो कारण हैं ये सोवियत संघ के पतन के कारण थे, विघटन के कारण थे। सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न की और सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया, जिससे कि वहाँ की जो सारी अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो गई, बिगड़ गई, जिस कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खोखली होती चली गई। सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे। अब उनके नज़र में जो उनकी वहाँ की जो व्यवस्था जो थी साम्यवादी व्यवस्था, उससे बेहतर वो पूंजीवादी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था को समझने लगे थे। और बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की जनता ने 1989 में गिरा दिया था, क्योंकि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के मध्य विभाजन की प्रतीक थी। यानी कि जो दीवार खींची गई थी उनके बीच में, इसके अंत से जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमों की समाप्ति का प्रारंभ हुआ। इसलिए इसे दो ध्रुवीयता का अंत भी कहा जाता है। यानी बर्लिन की दीवार गिरने को दो ध्रुवीयता का अंत भी कहा जाता है। सोवियत संघ जो था वो 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था, उसका विघटन हो गया था। और सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे शामिल थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वो 15 गणराज्य थे वो भी स्वतंत्र हो गए थे। सोवियत संघ के विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। किन्होंने? जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। इस प्रकार सोवियत संघ की समाप्ति से दीर्घध्रुवता का अंत माना गया। यानी कि सोवियत संघ की समाप्ति के साथ ही, उसके विघटन के साथ ही दीर्घध्रुवता, दो ध्रुवता का अंत हो गया था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अति लघुरीति प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं इन्हें, इन सभी पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं और वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल होगी। तो दीर्घध्रुवता या दो ध्रुवीयता देश कौन से हैं? तो प्रथम ध्रुव जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा दूसरा जो ध्रुव था वो सोवियत संघ था। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस दल का प्रभुत्व था? तो साम्यवादी या बोल्शेविक पार्टी, इसका बोलबाला था उस समय सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में। आप देख सकते हैं कि रूसी क्रांति कौन से सन में हुई थी? तो रूसी क्रांति सन 1917 में हुई थी। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ की संसद का जो नाम था वो था ड्यूमा। आप देख सकते हैं ड्यूमा था। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। सोवियत संघ में सबसे पहले किस गणराज्य ने संघ की समाप्ति की घोषणा की और कब? तो आप देख सकते हैं कि सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, आप देख सकते हैं, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। यानी इन 3 जो बड़े गणराज्य थे, इन्होंने सबसे पहले दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में? येल्त्सिन के नेतृत्व में, जो कि बाद में जाके रूस के राष्ट्रपति बने थे, ने संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश जो थे सोवियत गुट में शामिल थे? तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि, ये सभी सोवियत गुट या सोवियत संघ में शामिल थे, जिन्हें
समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनी थी। सिंपल सा आंसर है। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? तो बर्लिन की दीवार सन 1989 में तोड़ी गई थी। देखिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्लास 12 के बच्चों से रिलेटेड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें, कुछ न कुछ जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।